हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुष्मिता प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वैथलॉजी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिनको हम ट्रिक वाइज आज सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि इवेलुएट यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी 103 मल्टीप्लाई 97। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये तो आप लोग को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं 103 को हम लिखते हैं 100 प्लस 3 एंड 97 को हम लिखते हैं 100 माइनस 3, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी एंड a माइनस बी का, बिकॉज 100 a की जगह पर है और b की जगह पर क्या है, यहाँ पे 3 है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आइडेंटिटी बन गई। ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, जो कि हो गया है आपका, ये आ गया आपका 10,000 माइनस का 9, ठीक है। 10,000 माइनस 9 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9991, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है आपको x प्लस 1/x 4 दिया गया है एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी किया हुआ था, उसमें हमने इसको कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही डिटेलिंग में समझा था। अभी हम इसको बाय ट्रिक करेंगे। देखिए तो क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक होती है, ये इसकी ट्रिक होती है कि आप क्या है 4 ले लेंगे। 4 का क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 में से क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, 14 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, 14, ठीक है ना। जब भी x स्क्वायर प्लस 1/x गिवन होगा, और सॉरी x प्लस 1/x गिवन होगा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी होगी आपसे, आपको क्या करना है, सिंपली इसका स्क्वायर कर देना है और फिर उसको 2 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 14, आंसर नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इजी है, इसको फैक्टराइज करना है। ये आपको पता है इसमें क्या लग रही है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज लग रही हैं, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, क्योंकि हम 49 को क्या लिख सकते हैं, 7a का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 8b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा था आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए आपको गिवन है a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है और ए बी की वैल्यू गिवन है। इसमें आपको निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। इसको करते हैं। अब देखिए ये तो हम लोगों ने किया हुआ था, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, 2ab। फटाफट से कर देते हैं। a प्लस बी क्या है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। a भी आपको 20 दे रखा है, 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। तो 81 माइनस 40 से डायरेक्ट निकल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41। तो 41 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। a माइनस बी ए प्लस बी, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग करेंगे, बहुत ही इजी है, आइडेंटिटी लग रही है डायरेक्ट, तो ये मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसको आप करोगे, DIY यही आपका। अब है नेक्स्ट फैक्टराइज। आपको फैक्टराइज करना है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 को, ठीक है ना। अब देखिए फैक्टराइज में एक तो हम क्या करते थे पिछले लेक्चर्स में, आपने पढ़ा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। और इसको देख के हमें क्या लग रहा है, देखिए ये 25 हमें डायरेक्ट क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस इतनी स्पेस छोड़ देते हैं, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर a की जगह पर क्या है, x है और b की जगह पर क्या है, 5 है। ये कुछ कुछ ऐसा बन सकता है मे बी, अभी हम ट्राई कर रहे हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप्स, क्या ऐसा बन रहा है, ये ट्राई करते हैं। a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, 2ab क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा आपका x और b हो जाएगा आपका 5। तो ये हो रहा है 2 5 10 एंड x 10x, तो ये बन रहा है ना 10x, मतलब ये डायरेक्ट आपका क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, मीन्स x प्लस 5 का क्या बन गया, ये
होल स्क्वायर बन गया, तो जो इसके फैक्टर्स होंगे ये हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर लिया बाय आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है आपका, x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत ही ईजी है, देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए भी क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आपको 5, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। आपने अभी ऐसे ही क्वेश्चन एक पहले भी किया हुआ था, उसमें आपको दिया था x प्लस 1/x और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर करके -2 कर देते थे, है ना, ठीक है, बिकॉज वो दोनों में प्लस था। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 1/x है, इस माइनस की वजह से हम क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर करते हैं, देन हम इसको -2 नहीं करेंगे, यहां पर हम इसको क्या कर देते हैं, +2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है कि जब भी x माइनस 1/x दिया होगा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया होगा तो आपको स्क्वायर करके प्लस करना है, ठीक है। और हमें पता है कि अभी प्रीवियस वाले में अगर हम चेक करें, कौन सा वाला था, ये वाला, प्रीवियस वाले में हमें क्या दिया था, प्लस दिया था, एंड यहाँ पर भी ऑब्वियसली प्लस था, तो हमने इसको क्या करा था, स्क्वायर करके माइनस किया था, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर करके माइनस करेंगे जब दोनों में प्लस होंगे, जब आपको यहाँ पे माइनस दिया जाएगा, x माइनस 1/x है, देन आप क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। ये ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली 2 स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा, 1 स्टेप में आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए अब ये थोड़ा है, ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक होती है कि x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है और आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालनी है। इसको भी हमने कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया हुआ है पिछले लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर हमारे चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसको ट्रिक वाइज बताऊंगी, देखिए कैसे करेंगे। अब हमें गिवन है कि x प्लस 1/x है 3, तो सबसे पहले हम निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और आप लोगों को पता है ये कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पहले इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर क्या हो गया 9 स्क्वायर हो गया, देन हम इसको क्या कर देते हैं -2 कर देते हैं, 9 - 2 क्या हो गया 7 हो गया। बट हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें पावर 4 चाहिए थी। तो पावर 4 के लिए क्या करेंगे, देखिए पावर 4 के लिए क्या करेंगे, 7 आ गया, 7 का फिर से स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 49। अब इसको फिर से क्या कर देंगे -2 कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका 47। तो 47 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। प्लस दोनों अगर प्लस में होंगे, x प्लस 1/x होगा। सबसे पहले हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला, ये तो आपको पता है। फिर इसको एक और स्टेप, मतलब एक और इसमें अपने x की पावर 4 निकालने के लिए जो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, फिर से इसका स्क्वायर करके वही प्रोसेस हमने दोबारा से फॉलो कर ली, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है आपका फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये x4 नहीं है, ये x की पावर 4 है, ठीक है ना, -16 ऐसा है आपका क्वेश्चन। तो ये इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैं लिख लेती हूँ, अच्छा 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 4 4 से 16, ठीक है भाई। तो यहाँ पर x स्क्वायर किसकी तरह बिहेव करेगा, a की तरह, ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस बी, ठीक है। अब ये तो और ये इरेड्यूसिबल हो गया, ये तो और इसका फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम इसके फैक्टर्स और कर सकते हैं। इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। इसके फैक्टर कैसे होंगे, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हमने लिख लिया फिर से। अब ये फिर से क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 एंड x माइनस 2, एक ये हो गया और ये तो हमारे पास पहले से ही था, ठीक है। तो हमारे पास इसके कितने फैक्टर्स हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 x प्लस 2 x माइनस 2। तो हमें ऐसा ऑप्शन गिवन है, ऑफ कोर्स गिवन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी गिवन है आपको, और आपको ये a2 b2 नहीं है, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। निकालते हैं, बहुत इजी है।
कैसे निकालेंगे, पिछले लेक्चर में हमने ये कॉन्सेप्ट वाइज किए थे, ठीक है ना, बिल्कुल ब्रीफ में, ठीक है, ताकि आपको पूरे इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब हम जो कर रहे हैं वो ट्रिक वाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से करने वाले हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा अपना माइंड लगाएंगे, ठीक है, इसको हम लॉजिक के साथ करेंगे। करना क्या है कि ओके, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं, पहले तो आपकी आइडेंटिटी लगती है, आप लोग को पता है a+b+c का होल स्क्वायर जो भी आप लगाते हो। बट इन द केस अगर आपको श्योरली आपको आइडेंटिटी नहीं लगानी है, आपको लेंदी लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 टर्म्स दे रखी है, इनमें से कोई भी एक टर्म 0 लेट कर लो आप, ठीक है ना। मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, इफ c को अगर मैंने 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, a+b बराबर 9 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे c वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि c 0 है, 0 के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा नंबर 0 हो जाता है। तो ये नंबर 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ca भी 0 हो गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया, ab, ठीक है ना। तो ab क्या हो जाएगा, ab आ जाएगा आपका 23। सिमिलरली हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, a² + b² + c² की। अब c² तो 0 हो चुका है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू भी किसकी निकालनी है, a² + b² की, ठीक है। अब तो आप लोग कर लोगे a+b का होल स्क्वायर लगा के, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है। a+b क्या हो गया, 9, 9 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब ab कितना है, 23, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 3 = 6, 2 2 = 4, देन माइनस कर देंगे, निकल जाएगा a² + b² की वैल्यू, जो कि क्या आ गई है आपके पास, 35 आ गई है। तो 35 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो a² + b², c हमने 0 माना था तो वो हो गया, ठीक है। ये एक ट्रिक है, आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, और आपको शॉर्ट पड़ जाएगा ये, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका 35 आ गया। अगर आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो भी आंसर यही आता, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if x + y = 8, xy = 15, find x³ + y³, ठीक है। ओके, देखो अब यहां पर क्या है, x + y आपको 8 दिया है और xy है आपके पास 15, ठीक है। यहां पर आपको कैसा वाला दिमाग लगाना है, अब देखो x और y को जोड़ के 8 आ रहा है और उनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। ऐसे कोई 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले प्राइम नंबर आते हैं कि 3 5 = 15 होता है करके। अब अगर इन्हीं 2 नंबर्स को मैं जोड़ दूं 3 + 5 तो वो 8 भी हो जाएगा। तो ये नंबर्स जो है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। अगर नंबर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो x³ + y³, ये x³ y³ है, ठीक है, ये है x³ + y³। तो इनकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, देखो कहाँ गया भाई, ठीक है। x हमने ले लिया 3 एंड 5 को हमने ले लिया है y, तो कितना आ जाएगा, x³ 3 का क्यूब + 5 का क्यूब, ये हो गया आपके पास 27 + 125, 152। सो ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आ गया आपके पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x² या x² है, x² + 1/x² 27 है। तो अब हमें यहाँ पे, अच्छा अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें x + 1/x गिवन हो रहा था या फिर x - 1/x गिवन हो रहा था, हमें स्क्वायर में या इनके क्या कहते हैं पावर 4 में इनकी वैल्यूज निकालनी थी। बट यहाँ पे रिवर्स हो गया है, रिवर्स ये हो गया कि x² + 1/x² की वैल्यू दी है और सिंगल पावर में इसकी वैल्यू पूछी आपसे, x - 1/x की वैल्यू पूछी है। अच्छा इसके लिए क्या ट्रिक होती है, देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे x² + 1/x² दिया है आपको 27 और हमसे वैल्यू पूछी है x - 1/x की, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 27 में से 2 माइनस करते हैं, 27 - 2, ये ट्रिक है, ठीक है ना, आप याद रखना इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये है x² + 1/x² की वैल्यू 27, इसमें से 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करके हमें मिल जाएगा, जो भी नंबर मिलेगा उसका आप क्या निकालोगे, अंडर रूट निकालोगे। अच्छा 25 किसका होता है भाई, 25 का अंडर रूट होता है आपका 5, वैसे तो निकलता है +- 5,
बट यहाँ पे -5 तो कहीं पे दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या होने वाला है आपका +5 होने वाला है। तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ गई है, आपकी 5 आ गई है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। 97 इंटू 97, तो हम इसको लिख सकते हैं 97 का स्क्वायर, माइनस हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, डिवाइड में है 97 माइनस 3, ठीक है। तो ये फिर से क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 97 माइनस 3, 97 प्लस 3 अपॉन 97 माइनस 3। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट ये कट हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया, डायरेक्टली 100 आ गया हमारे पास। 100 है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी 7 है और a माइनस बी आपको 3 गिवन है, फाइंड ए बी, ठीक है। अच्छा, कोई भी दो नंबर है, उनको जोड़ के आ रहा है 7 और उनको माइनस करके आ रहा है 3, ठीक है। तो हमें ए बी निकालना, मीन्स इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, हमें ये वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है, आपको किसी किन्हीं भी दो नंबर्स का सम गिवन है और उनका क्या है, डिफरेंस गिवन है, आप क्या करते हो, देखो सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रेटर नंबर, और हमें पता है कि ग्रेटर नंबर कौन है, इनमें से ए है। ग्रेटर नंबर निकालने की ट्रिक क्या होती है, हम इन दोनों के सम और डिफरेंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मीन्स 7 प्लस 3 कर देंगे, 7 प्लस 3 अपॉन क्या कर देंगे 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10/2, जो कि आ गया आपका 5। तो ये आपका ग्रेटर नंबर आ गया। मैं इसको अच्छे से लिख लेती हूँ, ठीक है। सम और डिफरेंस को हमने क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है अपॉन 2। अब है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, अब जो ये सम है और इसका डिफरेंस है, इनको हम क्या कर देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए माइनस कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, /2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3/2, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, 4/2, जो कि हो गया 2, ठीक है। तो बड़ा नंबर आ गया आपके पास 5, छोटा नंबर आ गया 2, ठीक है ना। और आप चेक भी कर सकते हो, 5 + 2 हो गया 7, 5 - 2 हो गया 3। तो ए बी क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ए बी निकल जाएगा 5 × 2 10। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी 10 आ गई। सो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है। फैक्टराइज किसको करना है, 8x³ + 27y³ को, ठीक है। अच्छा, इसकी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2x का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब लिखते हैं, और 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो ये हो जाएगा 3y का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसकी आइडेंटिटी क्या थी, अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है a³ + b³ को, हम क्या करते थे, a + b, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a + b, a³ + b³ बराबर होता है a + b, a² + b² माइनस ab, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर a है आपका 2x एंड b है आपका 3y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y, 2x का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4x² प्लस ये हो जाएगा 9y², ये और हो जाएगा माइनस का ab, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 6xy, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है, माइनस का 6xy चाहिए हमें। अच्छा, ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 1/x क्या है, 4, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये अलग है, देखिए इसमें क्या है, x + 1/x की आपको वैल्यू दी है 4, और आपको अब क्यूब आ गया। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम स्क्वायर में निकाल रहे थे और पावर 4 में निकाल रहे थे, ठीक है ना, स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या क्यूब में आ गया है। तो इसके लिए क्या ट्रिक होती है, देखिए सबसे पहले प्लस, ठीक है। जब भी ये प्लस में पूछा होगा तो इसकी ट्रिक होती है कि आपको क्या करना है, देखिए a³ - 3a, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है ये a³ - 3a। अच्छा, ये क्या है, a क्या है यहाँ पर, तो a है आपका ये 4, जो कि x + 1/x की वैल्यू होती है,
ठीक है ना। तो इसको करेंगे डायरेक्टली इसका आंसर निकल जाएगा। अगर ये आपसे प्लस में पूछा है तो जो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, माइनस में होता है। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। तो माइनस में होता है। ए क्यूब क्या हो गया हमारे पास, 4 का क्यूब माइनस का 3 एंड 4, तो कितना हो गया, 4 4 64 एंड 12, तो ये आ गया हमारे पास 52। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, अब है आपका 17th वाला। इसमें भी आपको क्या गिवन है देखिए। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमें ये भी प्लस में गिवन था और हमें ये भी प्लस में गिवन था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया है कि दोनों ही हमें माइनस में गिवन है, ठीक है ना। तो जब माइनस में गिवन होगा तो क्या करेंगे, देखिए सेम है, ये आपको 4 दिया है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल दी है। अब इसके लिए क्या ट्रिक होती है, जब दोनों आपको माइनस में दिए होते हैं तो जो भी माइनस में दिए होते हैं ना वो ऐड हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रिक हो जाएगी इसकी। तो a क्यूब क्या है भाई, a क्यूब फिर से ये है, a क्यूब मीन्स 4 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 12, तो ये हो गया आपका 76। 76 इज एन ऑप्शन, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गिवन है आपको 322, और इसमें आपको निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू, ठीक है। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट बाय ट्रिक हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे कुछ स्टेप्स में, बट ठीक है ना, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। बिकॉज x टू द पावर 4 की जो ये जो है, इससे हमें पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे, सिंपल, जब भी आप x टू द पावर 4 से x टू द पावर स्क्वायर निकालते हैं तो हम सबसे पहले जो उसकी वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, 322 को +2 कर देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाता है 324। देन इसका कर देंगे रूट। जैसे इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट क्या होता है 18, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब एक स्टेप और आगे पढ़ते हैं। अब इससे निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से निकाल देंगे x प्लस 1/x, ठीक है ना, सॉरी x माइनस 1/x निकालेंगे। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चला कि x माइनस 1/x निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मुझसे क्या पूछा है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा है। अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब में x माइनस 1/x गिवन होता है, ठीक है, और प्लस वाले में प्लस गिवन होता है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे हमें यहाँ पे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, तो हम यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, x माइनस 1/x निकालेंगे, और बहुत ही इजीली निकल जाता है, ठीक है। अगर ये प्लस में होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो माइनस में निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 18 को भी माइनस कर देंगे, 18 में भी माइनस कर देंगे 2, तो 18 माइनस 2 आ जाता है आपका 16, इसका रूट निकालेंगे, ये आ गया आपके पास 4, ठीक है ना। अब यहाँ से आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये कितना हो जाएगा आपका। इसके लिए क्या करते हैं, जो इसके लिए क्या ट्रिक थी, इसके लिए ट्रिक थी a क्यूब प्लस 3a, ठीक है। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी यही करना है, a क्यूब क्या है यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 3 4, ठीक है। तो 4 का क्यूब क्या होता है भाई, 4 का क्यूब होता है 64 एंड ये होता है आपका 12, जो हो गया आपका 76। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई आपकी 76, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, ठीक है। ये दे रखा आपको 194, और यहाँ पे वैल्यू पूछी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। तो क्या करते हैं, देखिए फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, इसमें 2 ऐड करते हैं, 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 196, फिर इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 14, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, x, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, x प्लस 1/x,
क्योंकि हमसे प्लस में पूछा है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब ये प्लस में होता है तो x प्लस 1/x जो होता है वो भी प्लस में होता है आपका ये, ठीक है ना। अगर ये प्लस में, क्यूब वाला हमें प्लस में पूछा है तो आपका जो गिवन होगा x प्लस 1/x होता है, ठीक है ना, प्लस के साथ प्लस होता है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 14। अब जब ये प्लस में पूछा है x स्क्वायर से x बन रहा है, ठीक है, सॉरी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से x प्लस 1/x बन रहा है, तो हम इसकी वैल्यू में भी क्या करते हैं -2 नहीं करते हैं, इसकी वैल्यू में भी हम क्या कर देते हैं यहाँ पे +2 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 16, इसका अंडर रूट निकालोगे ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर डायरेक्ट यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी जो इसकी ट्रिक था, जो इसका फॉर्मूला था वो क्या था, a क्यूब माइनस का 3a, ठीक है। जब भी प्लस में होता था तो जो ट्रिक जो फॉर्मूला होता है आपको माइनस में होता है, तो a क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का क्यूब माइनस का 3a मतलब 34, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 64 माइनस का 12, तो ये कितना हो गया आपका 52 हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 20th वाले में। 20th वाला आपको गिवन है कि a माइनस बी की वैल्यू दी है और ए बी की वैल्यू दी है, और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी है। बहुत इजी है, इसमें भी आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, ठीक है। a और b को माइनस करके क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और a b को मल्टीप्लाई करके 21 आ रहा है। अब जैसे 21 आएगा तो हमारे माइंड में क्या प्राइम नंबर्स आते हैं या फिर क्या नंबर आता है 7 3 21, ठीक है। क्या होता है 7 3 21, और हमें पता है 7 माइनस 3 क्या होता है 4 भी होता है। तो ये जो दो नंबर्स हमने लिए हैं ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स हम इसकी वैल्यू इनसे निकाल सकते हैं, जहां पे हम a ले सकते हैं 7 को, b ले सकते हैं 3 को। तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस का 3 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या हो गया आपका 343 एंड 3 का क्यूब हो गया आपका 27, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 316 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है गिवन a प्लस बी गिवन है आपको, ठीक है। a प्लस बी आपको 10 गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 58 गिवन है, और आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखिए, a प्लस बी 10 है और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या दी है 58। यहाँ पर भी आप थोड़ा a और b को क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं कि आप क्या ले सकते हो इनकी जगह पे, क्योंकि क्या है देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है आपका 58, ठीक है। स्क्वायर है हमें पता है, 58 किसके स्क्वायर के पास आता है 7 के स्क्वायर के, 49 के आसपास ही तो आता है 58, ठीक है। तो ट्राई कर सकते हो आप एक बार, अगर a को आप 7 मान सकते हो तो आपको b को क्या मानना पड़ेगा, फिर b को आपको 3 मानना पड़ेगा, ठीक है। 7 + 3 10 हो गया। चेक करते हैं कि ये इसको भी सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी हम ट्राई कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। तो चेक करते हैं, 7 स्क्वायर हो गया आपका 49 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, ठीक है। तो अगर आप 49 + 9 करेंगे तो ये क्या आ गया आपका 58। देखिए तो 7 और 3 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मींस हम इन वैल्यूज से डायरेक्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें आइडेंटिटीज रखने की जरूरत नहीं है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। 7 का क्यूब क्या हो गया, 7 का क्यूब हो गया आपके पास 343 प्लस 3 का क्यूब क्या हो गया आपके पास 27। ऐड करोगे तो कितना आ गया ये 370। सो 370 गिवन है, ऑफ कोर्स गिवन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गिवन है आपको, और यहाँ पे आपको पूछा है, यहाँ पे देखिए पावर में क्या आ गया x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ठीक है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि x स्क्वायर
प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, माइनस हम इसको करते हैं x प्लस 1/x। ठीक है, तो बेसिकली आपको इससे पहले x² प्लस 1/x² निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, x² प्लस 1/x² क्या निकल जाएगा, क्या करना था 194 में प्लस 2 कर देना था 196, देन हम इसका क्या कर देते थे स्क्वायर रूट, जो कि होता है 14। ठीक है, ओके। फिर आपको क्या करना है, हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x निकाल सकते हैं। ठीक है, x प्लस 1/x के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 14 प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, x प्लस 1/x ये हो जाएगा आपका 16, और 16 का क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है ना, ओके। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो डायरेक्ट, x³ प्लस 1/x³, और ये क्या हो गया आपका साइन इसमें चेंज हो जाते हैं, ये क्या हो जाता है, इसकी ट्रिक क्या थी कि क्या करते थे a³ माइनस 3a, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम करते हैं a³ क्या हो जाएगा, a³ हमारे पास हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस का 3 4, ये तो बार बार 4 नंबर ही आ रहा है, oh my God। 64 माइनस का 12 ये आ जाएगा आपका 52। ठीक है ना, अब इन सब की वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है। x² प्लस 1/x² की जगह पे हम लिखेंगे 14, यहाँ पर हम लिखेंगे 52, एंड देन यहाँ पर आएगा आपका 4। ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, ओके। तो 14 इंटू 52 क्या हो जाएगा, 14 2 × 28 60, ठीक है 72। ठीक है, 728 हो गया, माइनस का 4 हो गया, ये क्या हो गया आपके पास 724। तो 724 इज इन ऑप्शन, यस ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इतना लेंथी नहीं था, आपको बस ये याद रखना है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 में क्या करना है, x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x, और इनको निकालने के लिए भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, आपको फंसना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि 2x प्लस 3y क्या है 12 है, और x प्लस वाई एक्स वाई क्या है आपका 6 है। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और प्लस करके इनके कुछ आपकी जो इक्वेशन बन रही है फिर 12 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बाद में चलते हैं, पहले ही देखते हैं x और y क्या हो सकते हैं। ठीक है, या तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 3 होता है 6, 2 3 = 6। ठीक है, तो या इसको रेस करती हूँ पहले। ठीक है, या तो ये हो जाएगा 2 × 3 या ये हो जाएगा 3 × 2, मीन्स x की जगह पे या तो 2 आ सकता है 3 ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो नंबर्स है ये यहाँ भी सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं x की जगह पे 3 रखती हूँ और y की जगह पे 2 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा 2 × 3, 2 3 = 6 प्लस 3y, y की जगह पे 2 रखूंगी फिर तो है ना, 3 2 क्या हो जाएगा 6, 6 + 6 क्या हो रहा है 12, तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी 12 आ रहा है। ठीक है, और ये भी आपका 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x की जगह पर 3, ठीक है, और y की जगह पर 2 रख सकते हैं। ठीक है, रख क्या सकते हैं वो है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी 8x³ प्लस 27y³ की। ये क्या हो जाएगा 8x क्या है 3 का क्यूब प्लस 27 ये क्या है y का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब। तो ये क्या हो गया आपका 8 × 27, ये हो गया 27 × 8। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा 8 × 27, ये हो जाएगा 27 × 8। अब 8 × 27 क्या हो जाएगा 56
एंड 16 एंड 5 हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। 216 तो ये भी यही है, तो ये भी क्या हो जाएगा 216 प्लस 216 क्या हो जाएगा आपका 532, तो 532 ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, गलत कर दिया क्या, यस 432 आएगा यार, ठीक है 432, सो 432 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है आपको, और आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी गिवन है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन से मैंने आपको क्या कहा है कि आप ये क्वेश्चन ने किया था क्या, आई डोंट नो, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, किसी भी एक टर्म को आप क्या मान लेंगे, यहाँ से 0 मान सकते हो, जैसे मैंने इसमें b को मान लिया 0, ठीक है, लेट b इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे a प्लस सी बराबर 9 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, b वाली जो भी टर्म्स थी वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, बचेगा सी ए बराबर हो गया आपका 26, ठीक है। तो और अब वैल्यू हमें निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर तो 0 हो गया, तो हमें इतने की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, ठीक है। तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कैसे करोगे, फिर से वही वाला फॉर्मूला, आइडेंटिटी लगा लेना डायरेक्ट। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस सी क्या हो गया 9 9 81 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 2ab क्या हो जाएगा, मीन्स 2ab मीन्स यहाँ पर तो 2bc है ना, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac 52, 81 माइनस 52 करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना। ओ माय गॉड, यहाँ पर भी हमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना था, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे b 0 माना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 एंड 7 माइनस 5, ये हो गया आपका 39, सो 39 ओ 29 इट इज यार, यस 7 माइनस 5 2, ठीक है ना, 29 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करोगे, अब आप बोलोगे ये तो पहले से ही 0 है, अब हम किसको 0 माने, तो अब 0 नहीं मानना आपको, अब आपको कुछ नंबर्स मानने हैं, और सबसे छोटे नंबर्स मानने हैं, जैसे कि आपको a b और c की जगह पे कुछ ऐसे नंबर्स मानने कि आपका इनका जो सम है वो 0 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, अगर मैं a की जगह पर 1 ले लेती हूँ, b की जगह पर मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है, तो c की जगह पर फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा कि ये ऐड करके 0 आ जाए, c की जगह पर मुझे लेना पड़ेगा -2, क्योंकि 1 + 1 2, देन फिर -2 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इस पूरे फॉर्मूले में जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर देंगे। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, मैं थोड़ा अच्छे से लिख रही हूँ इसको, बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बी और सी मल्टीप्लाई होंगे -2, प्लस ये भी हो जाएगा 1 एंड सी और ए माइनस होंगे तो -2, प्लस सी स्क्वायर कितना है 2, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए भी हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया, इनका एलसीएम लोगे, ये डायरेक्ट हो गया 1 - 2 माइनस का 1/2 प्लस का 4, ठीक है। इन दोनों का सिर्फ हम एलसीएम लेते हैं, ये आ गया 2, देन -1 प्लस 4, ये आ गया आपके पास -2/2 प्लस 4, कैंसिल आउट -1, तो ये हो गया -1 + 4, तो -1 + 4 के आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 3, बड़े का साइन आता है, सो इसका आंसर आ गया आपके पास 3, ठीक है, इट इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो आज हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब भी जब भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ओके, थैंक यू।